नमस्ते। आज हम एक ऐसी चीज के बारे में बात करने वाले हैं जो है तो हम सबके घरों में, हमारी रसोई में रोज इस्तेमाल होती है, लेकिन उसकी कहानी बहुत कम लोग जानते हैं। जी हाँ, बात हो रही है हमारी कुकिंग गैस की। अच्छा, जब भी हम किचन में स्टोव जलाते हैं, वो एक नीले रंग की लौ जलती है ना? पर कभी सोचा है कि ये जो गैस है, जो इस छोटी सी लौ को जलाती है, वो असल में आती कहाँ से है? तो सुनिए, इसका सफर कोई छोटा मोटा नहीं है। ये एक ऐसी कहानी है जो लाखों साल पुरानी है और हजारों मील लंबी है। सोचिए, जमीन के एकदम अंदर से शुरू होकर सीधा हमारी रसोई तक। तो चलिए इस जबरदस्त सफर को शुरू से समझते हैं। तो शुरुआत कहाँ से करें? बिल्कुल इसके सोर्स से, जहां से ये सब शुरू होता है। और ये शुरुआत होती है जमीन की सतह के बहुत बहुत ही ज्यादा नीचे, पुराने खजानों में। सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि ये एलपीजी आखिर है क्या चीज। इसका पूरा नाम है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, मतलब ऐसी पेट्रोलियम गैस जिसे लिक्विड यानी तरल बना दिया गया हो। और इसमें असल में दो गैसें होती हैं, प्रोपेन और ब्यूटेन। ये इन दोनों का मिक्सचर है। तो इसकी कहानी शुरू होती है जमीन के मीलों नीचे, चट्टानों की परतों के बीच। जरा कल्पना कीजिए, वहां पर लाखों सालों से कच्चा तेल और नेचुरल गैस एक साथ दबे हुए हैं, बिल्कुल किसी पुराने छिपे हुए खजाने की तरह। अब इस खजाने तक पहुंचने के लिए बड़ी बड़ी विशाल ड्रिलिंग मशीनें जमीन को चीरते हुए उस गहराई तक पहुंचती हैं, और फिर लंबे लंबे स्टील के पाइपों से उस कच्चे तेल और गैस के मिक्सचर को ऊपर सतह पर खींच लिया जाता है। ठीक है, तो कच्चा माल ऊपर आ गया। अब शुरू होता है इस कहानी का अगला और सच कहूं तो सबसे कमाल का हिस्सा। इसे कहते हैं द ग्रेट सेपरेशन, मतलब वो प्रोसेस जहां जमीन से निकले इस मिक्सचर में से हमारे काम की गैस को बड़ी ही स्मार्ट तरीके से अलग किया जाएगा। ये जो कच्चा मिक्सचर जमीन से निकला है ना, इसे पाइपलाइनों के जरिए भेजा जाता है एक बहुत बड़ी ऑयल रिफाइनरी में। और ये रिफाइनरी किसी साइंस फिक्शन मूवी के शहर जैसी दिखती है। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे टावर और पाइप ही पाइप का एक घना जाल। यहां पर एक बहुत ही दिलचस्प प्रोसेस का इस्तेमाल होता है जिसे कहते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। आसान भाषा में समझते हैं। सोचिए, कच्चे तेल को एक भट्ठी में बहुत तेज गर्म किया जाता है। अब ये जो गर्म लिक्विड और गैस का मिक्सचर है, ये एक ऊंचे से टावर में नीचे से घुसता है। जैसे जैसे ये भाप टावर में ऊपर चढ़ती है, वो ठंडी होने लगती है, और बस अलग अलग लेवल पर अलग अलग तरह के फ्यूल अपनी अपनी बॉइलिंग पॉइंट के हिसाब से वापस लिक्विड बनकर इकट्ठा हो जाते हैं। और इसी टावर में एक बिल्कुल सही ऊंचाई पर हमारे दोनों हीरो प्रोपेन और ब्यूटेन अलग हो जाते हैं। यही वो दो गैसें हैं जो मिलकर बनेंगी एलपीजी। तो कह सकते हैं कि यही वो पल है जहां हमारी किचन गैस का जन्म होता है। पर रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई। गैस तो मिल गई, लेकिन अभी ये पूरी तरह तैयार नहीं है। अब वक्त है इसे साफ करने का, इसे इस्तेमाल के लायक बनाने का, मतलब एक तरह से इस जंगली गैस को पालतू बनाने का। तो देखिए, इसकी सफाई दो स्टेप्स में होती है। पहले स्टेप में फिल्टर्स का इस्तेमाल करके इसमें से धूल मिट्टी जैसी जो भी फिजिकल गंदगी है वो सब निकाल दी जाती है। फिर दूसरे स्टेप में केमिकल ट्रीटमेंट होता है, जो इसके अंदर से सल्फर और नमी जैसी चीज़ों को खींचकर बाहर कर देता है, ताकि हमें मिले एकदम साफ सुथरी और पावरफुल गैस। अब हमारे पास जो गैस है वो एकदम प्योर है, लेकिन एक प्रॉब्लम है। गैस को स्टोर करना और एक जगह से दूसरी जगह ले जाना बहुत मुश्किल काम है। क्यों? क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल्स, मतलब उसके कण, बहुत दूर दूर आज़ादी से घूमते रहते हैं। लेकिन अगर किसी तरह इन कणों को पास ले आया जाए तो ये गैस लिक्विड बन जाएगी और बहुत ही कम जगह में समा जाएगी। और बस यहीं पर आता है अगला कदम, जिसे कहते हैं लिक्विफैक्शन। इसमें क्या करते हैं? गैस पर बहुत जोर से प्रेशर डालते हैं, उसे मानो निचोड़ देते हैं, और साथ ही साथ उसे तेजी से ठंडा भी करते हैं। इस प्रेशर और ठंडक की दोहरी मार से गैस के बेचारे मॉलिक्यूल्स इतने पास पास आ जाते हैं कि वो लिक्विड में बदल जाते हैं। और ये जो नया लिक्विड बना है, इसी का नाम है एलपीजी। तो लीजिए, हमारी एलपीजी अब पूरी तरह से तैयार है, और अब शुरू होता है इसका आखिरी सफर, रिफाइनरी के बड़े बड़े टैंक से लेकर हमारे घर की रसोई तक। तो ये जो लिक्विड एलपीजी बनी है, इसे पाइप्स के जरिए बहुत बड़े गोल गोल टैंकों में स्टोर किया जाता है। शायद कभी किसी ने इन टैंक्स को देखा भी हो। इनका ये गोल शेप सिर्फ डिजाइन के लिए नहीं है,
असल में ये गोलाकार शेप ही अंदर के ज़बरदस्त प्रेशर को संभालने के लिए सबसे मजबूत और सबसे सेफ डिज़ाइन होता है। इन बड़े टैंकों से एलपीजी को भेजा जाता है एक हाईटेक बॉटलिंग प्लांट में। यहाँ का नज़ारा देखने लायक होता है। सब कुछ ऑटोमेटिक है, बिल्कुल किसी रोबोटिक डांस की तरह। एक तरफ से कन्वेयर बेल्ट पर खाली लाल सिलेंडर आते हैं, मशीनें उनमें बिल्कुल नपा-तुला एलपीजी भरती हैं। फिर उनके सेफ्टी वॉल्व चेक होते हैं, उन्हें सील किया जाता है और आखिर में एक फाइनल क्वालिटी चेक होता है, ये पक्का करने के लिए कि हर सिलेंडर एकदम सेफ है। बस अब ये भरे हुए, सील किए हुए सिलेंडर तैयार हैं। इन्हें डिलीवरी ट्रकों पर लोड किया जाता है और ये निकल पड़ते हैं अपने आखिरी मंजिल की ओर, शहरों में, कस्बों में और दूर दराज के गांव में। और फिर ये लाखों साल और हजारों मील का सफर उस एक पल में पूरा हो जाता है जब वो लाल रंग का जाना पहचाना सिलेंडर हमारी रसोई के स्टोव से जुड़ता है और एक नीली लौ जल उठती है, हमें खाना पकाने के लिए एनर्जी देने के लिए। जरा सोचिए, जमीन के मीलों नीचे दबे एक भंडार से लेकर हमारी रसोई की एक छोटी सी लौ तक, ये सच में एक बहुत पुराने ईंधन का एक जबरदस्त और लंबा सफर है। ये एक कमाल की इंडस्ट्रियल कहानी है जो आज हमारी जिंदगी को पावर दे रही है, पर यह एक सवाल भी खड़ा करती है कि हमारे आने वाले कल को, हमारे भविष्य को कौन सी एनर्जी पावर देगी।